मुंबई से सटा हुआ शहर वसई विरार। वसई विरार देश का वो एकमात्र शहर है जहां बारिश के दिनों में भी पीने के पानी के लिए महानगरपालिका पर धरना, मोर्चा और प्रदर्शन होता आ रहा है, जिससे पता चलता है कि वसई विरार के लिए पानी एक गंभीर समस्या है। गर्मी में पीने के लिए और बारिश में जीने के लिए पानी ही सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है। ये समस्या किसने खड़ी की? इस सवाल के जवाब पर बीजेपी ने यहाँ के सबसे बड़े राजनीतिक दल की ओर उंगली उठाई है और बहुजन विकास अघाड़ी को बिल्डर विकास अघाड़ी की नई परिभाषा जोड़ दी है। वसई विरार में 30 साल से एक ही पार्टी की, जिसको पार्टी बोलते हैं हम लोग तो बिल्डर विकास अघाड़ी बोलते हैं, तो एक ही फैमिली की सत्ता है। आप देखो वसई विरार की आज की हालत क्या है। आज वसई विरार में समस्या ही समस्या है। तो सुना आपने, बीजेपी के नेता मनोज पाटिल ने वसई विरार की दुर्दशा के लिए बहुजन विकास अघाड़ी को खुले तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। तो आप वसई विरार की जनता को सिर्फ समस्या दे रहे हो और वसई विरार की जनता आपको सालों साल सत्ता दे रही है, ये हमारा दुर्भाग्य है। दरअसल वसई विरार में बहुजन विकास अघाड़ी पिछले 30 से 35 सालों से राज कर रही है, लेकिन उन्होंने शहर को क्या दिया है? वसई विरार की जनता ने इनको प्यार दिया, सत्ता दी, ऐश्वर्य दिया, नाम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वसई विरार की जनता को बदले में क्या मिला? ट्रैफिक समस्या, पानी की समस्या, बारिश में डूबने की समस्या, बाकी जो कचरे की समस्या, जो परिवहन की समस्या, उसके बाद में आरोग्य व्यवस्था की समस्या, सिर्फ समस्या ही दे दी। वसई विरार शहर में पानी की समस्या का समाधान किसने ढूंढा और किसने इस शहर के लिए पानी का विजन रखा था? और आज अगर शहर को 185 MLD पानी मिल रहा है तो ये किसकी देन है? ये देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तब 2017 में इसकी नींव रखी गई। मामला कुछ ऐसा है कि वसई विरार में एक परियोजना के तहत सूर्या डैम से 185 MLD पानी शहर को आ रहा है, जिसका श्रेय लेने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल बेताब नजर आ रहे हैं। कोई टंकी के सामने नारियल फोड़ रहा है तो कोई महानगरपालिका को ही लेटर लिख रहा है। ये आखिर टंकी किसने बनवाई और किस योजना के तहत इसका निर्माण हुआ है? तो विरार के जलकुंभ में आप लोगों ने उद्घाटन नहीं किया, कुछ लोग उद्घाटन भी कर रहे हैं, क्या है? देखो, एक सीधी सी बात है कि लोग राजनीतिक क्षेत्र ये श्रेयवाद के जलकुंभ है, एक आध दो आप लोग भी उद्घाटन करने जाते थे, अभी तक तो कोई गया नहीं। ये बनाए किसने है? अच्छा, तो ये है सच्चाई। तो चलिए इसी के साथ ये भी पूछ लेते हैं कि ये परियोजना क्या है और इसका असली श्रेय किसको जाता है। कौन है जिसने वसई विरार के लोगों के लिए इतनी दूरदर्शिता रखी और आज पानी का सपना साकार हो रहा है? जनता जानना चाहती क्या है। देखो, ये जो 185 MLD पानी का जो भी योजना है, ये राज्य सरकार ने, देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तब उसको मंजूरी दे दी, पैसा भी दे दिया, उसका टेंडर भी निकाला और काम भी शुरू हो गया। आज के दिन में लोगों को पानी मिल रहा है। ये जो पानी की टंकी और ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये अमृत योजना के तहत, अमृत 1 और अमृत 2, ये केंद्र सरकार की योजना है। तो केंद्र सरकार के माध्यम से इसको फंडिंग हो गया, ये इसके माध्यम से ये टंकी बन रही है। तो ये जो भी दोनों योजना है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से आ रही है। लोगों को भी पता है देवेंद्र जी और मोदी जी का ये काम है। तो अभी यहाँ लोकल कोई भी जाके नारियल फोड़ सकता है, कोई भी जाके उसका श्रेय ले सकता है। तो अब तो ये साफ हो गया कि ये पानी वाला काम सरकार ने अपने फंड से किया है, लेकिन वसई विरार में गरीबों को पानी मिलेगा क्या, या फिर बड़े लोगों, बड़े बिल्डरों और कुछ रसूखदारों के पास ये पानी हजम हो जाएगा? यस, आप जो बोल रहे हैं ये पार्शियलिटी आज तक होती रही है, क्योंकि प्रशासन के ऊपर यहाँ के जो सत्ताधारी है, जो अभी महापालिका में थे, उनके नगर सेवकों का और यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, आमदार है, उनका इंटरफेरेंस बहुत तरीके से होता था। प्रशासन को जो काम लीगली करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। नगर सेवकों का उसमें इंटरफेरेंस रहता था, इनके MLA का इंटरफेरेंस रहता था, उसके वजह से इम्पार्शियल नहीं होता था, पार्शियलिटी होती थी। लेकिन अभी प्रशासन से हमारी ये अपेक्षा है कि सभी को इम्पार्शियल तरीके से सभी को एक समान पानी जो मिलना चाहिए, और उसमें अगर कुछ गड़बड़ी प्रशासन के माध्यम से होती है तो हम उसके ऊपर ध्यान रखेंगे।
टैंकर माफियाओं के इस शहर में अगर जनता को पानी मिलने लगा तो इनका क्या होगा? क्या वसई विरार टैंकर मुक्त हो जाएगा या फिर इस पानी का बंदरबाट होगा और लोगों को फिर से मोर्चा निकालना पड़ेगा? वैसे बीजेपी का इस मुद्दे पर कहना है कि अगर वर्तमान स्थिति में 500 mld पानी भी वसई विरार को मिलने लगे तो भी वो कम पड़ जाएगा। आइए जानते हैं कि बीजेपी के नेता मनोज पाटिल का इस बारे में क्या अध्ययन है, क्या स्टडी है। ये जो बहुजन विकास आघाड़ी के लोग हैं, इनको वसई के ऊपर कोई भी प्यार नहीं है। इतना देने के बावजूद, वसई विरार के लोगों ने इतना सब कुछ देने के बावजूद भी इनका कोई भी प्यार, इनको वसई की लोगों से, वसई विरार के लोगों से प्यार नहीं है। जो अपने लोगों से प्यार करता है वो देखो, आप अपने फैमिली में, अपने फैमिली के ऊपर प्यार करते हो, अपने परिवार के ऊपर प्यार करते हो, अपने सोसाइटी के ऊपर प्यार करते हो, तो आप अपने सोसाइटी को साफ सुथरा रखोगे, आप अपने घर को साफ सुथरा रखोगे, अगल बगल में सब साफ सुथरा रखोगे और लोगों को कम से कम असुविधा हो इसके ऊपर ध्यान दोगे, ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले इसके ऊपर ध्यान दे दोगे। यहां एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। लोगों को असुविधा मिल रही है, सिर्फ हम बड़े होने चाहिए। जितने भी इलीगल काम हो रहे हैं उसमें देखो ना, आप कुछ ना कहीं ना कोई मार्ग से आप किसके पास वो विषय जाता है, कौन उसमें कंसर्न आता है, महापालिका प्रशासन से बात करो, किसी से भी बात करो, तो आप वसई विरार की जनता को सिर्फ समस्या दे रहे हो और वसई विरार की जनता आपको सालों साल सत्ता दे रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है।